हेलो एवरीवन, दिस साइड हर्ष। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स पे। तो यार ये तो एक ऐसा चैप्टर है ना जो मतलब तुमको जब मन ना करे कुछ पढ़ने का तो उसको पढ़ा करो। मतलब इसमें तुम्हारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड तुमको पढ़ना है और इस चैप्टर से क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं। तो ये पूरा इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है और इसको मुझे पढ़ना भी चाहिए। कुछ तो जाने अपने इन्वायरमेंट के बारे में, कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, ठीक है। शॉर्ट रखेंगे वीडियो और इस नोट से बाहर तो क्वेश्चन ही नहीं आने वाला है। मैंने पूरे एनसीईआरटी की मतलब जितने अच्छी अच्छी चीज़ें हो सकती थी सब लिख दी थी। तो इसमें कुछ ज़्यादा ही लिखा हुआ है मैंने, जितना नीडेड है। मतलब अब पता तो नहीं है कितना नीडेड है, इसलिए बहुत कुछ लिखना पड़ा था क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एटॉमिक वेट ये सब तो तुम देख लेना, जो हमारे एटमॉस्फेयर का वेट है ये सब है। और हमारे देखो एटमॉस्फेयर में दो तरह की लेयर होती हैं, एक ट्रोपोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है। सी लेवल से 10 किलोमीटर तक हम लोग ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं और उसके ऊपर हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। तो हमारे पास दो तरह के हमको क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूटेंट पढ़ने से। तो ट्रोपोस्फेरिक में दो तरह के होते हैं, गैसियस और पार्टिकुलर पॉल्यूटेंट। तो गैसेस में देखो सॉक्स नॉक्स, सॉक्स मतलब सल्फर ऑक्साइड का कोई मतलब SO2 होता है। नॉक्स में NO2 का होता है। हाइड्रोकार्बन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया और ओजोन हो गया। और पार्टिकल पॉल्यूटेंट में ये होता है। अब बात करते हैं हम लोग डिफरेंट, मतलब जो भी हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे SO2 हो गया, NO2 हो गया, हाइड्रोजन, सबके बारे में पढ़ना है हमको इस चैप्टर में। पहले हम लोग गैसेस का पढ़ना है, फिर पार्टिकल पॉल्यूटेंट का पढ़ना है। तो हम लोग SO2 के बारे में देखते हैं। ये एक पॉइजनस गैस होता है और ये तुम्हारा क्या कहते हैं, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और ये तुम्हारे स्टिफनेस मतलब ब्लाइंडनेस मतलब लोअर जो विजन हो जाता है लोग का, बस वही सब है। अब देखो क्या होता है ये, मतलब प्रोड्यूस कैसे होता है, सल्फर कंटेनिंग जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वो उनको बर्न करते हैं हम लोग। और SO2 प्लस O2 मिलके ऑक्सीजन जो क्या कहते हैं इन्वायरमेंट से मिलके ये तुम्हारा SO3 बना लेता है, जो कि हाईली टॉक्सिक होता है। अब रिएक्शन कैन ऑल्सो बी प्रोमोटेड बाई ओजोन एंड H2O2। ओजोन और H2O2 के साथ भी ये रिएक्शन मतलब की जा सकती है, ठीक है। और आगे चल के हम लोग देखेंगे यहाँ पे एसिड रेन के केस में कि हमारा जो SO3 और H2O जो मिलता है, यही मिलकर H2SO4 जो हमारा एक वीक एसिड इस केस में बनता है। मतलब एसिड रेन में ही ना होता है हमारा जो SO3 जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है वो H2O से मिल के H2SO4 बनाता है। वही सब क्या कहते हैं हमारा एसिड रेन में होता है। आगे देखेंगे। मतलब SO3 बहुत हार्मफुल होता है SO2 से। बस तुमको यार वो कितना अच्छा है, तुमको बस इतना सा जानना तुम्हारा हो गया। तुमको पता भी चल गया कि सल्फर ऑक्साइड का SO2 SO3 जो होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना नुकसानदायक है। अब नाइट्रोजन के लिए पढ़ते हैं ऑक्साइड का। तो हमको तो पता है N2 तो भाई इतना सब ऑक्सीजन से भी ज़्यादा 75% कितना N2 है हमारा क्या कहते हैं इन्वायरमेंट में। और N2 और O2 जो नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते हैं रूम टेम्परेचर पे, नहीं तो आज तुम ऐसे नहीं बैठे हो तो ऑक्सीजन तुमको नहीं मिल पाता। नाइट्रोजन सारा रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन एट ए हाई टेम्परेचर ये लोग रिएक्ट करके NO बना लेते हैं। और NO तुरंत क्या कहते हैं रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन से, जिससे हमको NO2 बन जाता है। देखो जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस पे इस पर कि जो NO2 का जो फॉर्मेशन होता है उसको फास्टर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो बना है, इस नाइट्रिक ऑक्साइड का तुम O2 से रिएक्ट ना करो, तुम O3 से रिएक्ट करा लोगे जो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है, उससे जो NO2 का प्रोडक्शन है वो फास्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आया भाई जेईई मेंस में। और NO2 को हम लोग मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं बर्न करके भी, मतलब व्हीकल से जो भी निकलता है ना फॉसिल फ्यूल। ये सब तुम थोड़ा पढ़ भी लेना है। मतलब तो बहुत मतलब ये रिएक्शन है, देखो नॉट इन एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मैंने लिखा था। जैसे N2 प्लस O2 मिल के हाई टेम्परेचर पे जब लाइटनिंग वाइटनिंग होती है तो हाई टेम्परेचर होता है, मतलब जब बिजली तुम्हारी गरजती है तो NO फॉर्म हो जाता है। NO अब हमारा क्या हुआ, ऑक्सीजन से O2 से रिएक्ट करेगा तो NO2 बना लेगा। N2 रिएक्ट नहीं कर सकता O2 से, लेकिन NO तो कर सकता है। NO रिएक्ट करेगा O2 से, NO2 बना लेगा। अब NO2 तुम्हारा, अब NO2 बहुत हाईली मतलब टॉक्सिक गैस होता है। अब ये क्या होगा, H2O जो हमारा पानी में बरसात होता है उसमें ये करके HNO3 बना लेगा। अब ये नाइट्रिक एसिड बन गया। NO3 माइनस एक्ट एज ए फर्टिलाइजर इन सॉइल। मतलब अब ये क्या कहते हैं तुम्हारा ये सब प्रॉब्लम करेगा HNO3 जो एसिड रेन होगा, और एसिड रेन का तुमको भी आगे इफेक्ट पता ही चल जाएगा। और द इरिटेटेड हेज इन द ट्रैफिक एंड कंजेस्टेड प्लेसेस इज ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। जो दिखता है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण दिखता है। NO2 के बारे में कुछ चीज़ें हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन पे। हाइड्रोकार्बन तुम्हारे कैंसर कॉजिंग होते हैं, फॉर्म बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स की वजह से। ऑल्सो हार्म प्लांट्स। देखो जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था 2021 में ही आया था कि एन एरोबिक वेजिटेटिव डिग्रेडेशन की वजह से CH4 प्लस CO2 की वजह से हमारा ये होता है और ये कैंसर कॉजिंग होता है। और एरोबिक वेजिटेटिव डिग्रेडेशन तुम्हारा CO2 से होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पे है, तुम देख लेना सब वो लिखा हुआ है, लिखने वाला चीज़ क्या समझाना है। और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तुमको पता ही होगा। और ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस पे आते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जो है हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। मतलब जो सनलाइट जो हमारे अर्थ पे फॉल करती है, कुछ गैसेस होती हैं जो कुछ मतलब गैसेस होती हैं जो उस सनलाइट को एब्जॉर्व कर लेती हैं, और जब रात नहीं मतलब रात के टाइम पे वो उन्हीं जो एब्जॉर्व की रहती हैं उन्हीं की वजह से हमारा जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, तो ये हैं। और लेकिन एक्सेस ज़्यादा हो जाएगा इन गैसेस का तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा अर्थ का, जो कि आजकल हो रहा है, जो हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं ये सब हो रहा है। तो इनका एक्सेस भी होना अच्छा नहीं है।
कोई भी चीज़ लिमिट से अच्छी होती है, जैसे पता है। वैसे इनका एक्सेस होना अच्छा नहीं है, तो वही चीज़ लिखी हुई है। इसी वजह से हमारा क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अब मीथेन जो है ये प्रोड्यूस नेचुरली व्हेन वेजिटेटिव डिग्रेडेशन इज बर्न अंडर, ये सब लिखा हुआ है। ये सब तुम देख लेना, ठीक है। खत्म यहाँ पे होता है। आगे चलते हैं। एसिड रेन। एसिड रेन मतलब क्या होता है कि एक तो नॉर्मल रेन वाटर होता है, लेकिन अब उस नॉर्मल रेन वाटर का पीएच अगर घटने लगा 3.5 से 5.6 के बीच में होने लगा, तो उस समय हम लोग कहते हैं एसिड रेन है, जो कि हमारे सॉइल के लिए, हमारे बॉडी के लिए, हमारे मतलब हर चीज़ के लिए इफेक्ट ही करेगा गंदे तरीके से। तो पता था, हम लोग पढ़े थे, SO3 NO2 की वजह से मतलब वाटर से जब रिएक्ट करते हैं तो ये बन जाता है। अब यही जब पानी बरसात में गिरते हैं तो ये हमारे एग्रीकल्चर को वेस्ट करते हैं, ट्री प्लांट सबको, और इनकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, प्लांट एंड एनिमल लाइफ को भी इफेक्ट करते हैं। वाटर पाइप कोरोड हो जाते हैं यार, तुम देखे होगे कि लीचिंग ऑफ हेवी मेटल्स जो ख़राब हो जाते हैं, ये सब उसी की वजह से होता है। अब उसके बारे में कुछ कुछ यहाँ पे लिखा है, तुम उसको पढ़ लेना। अब पर्टिकुलर पार्ट मतलब अभी हमने ये गैसेस पॉल्यूटेंट पढ़ लिए, अब हमने पार्टिकल पॉल्यूटेंट पढ़ना है। हाँ, कहाँ गया। हाँ, नीचे। पार्टिकल पॉल्यूटेंट। अब इसमें ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं, और ये दो तरह के होते हैं, एक वाइबल होते हैं, एक नॉन वाइबल होते हैं। मतलब जो जिंदा रहने के लायक है और जो जिंदा रहने के लायक नहीं है। अब स्मोक, डस्ट, मिस्ट, फ्यूम, सब तुम सारे डिफिनेशंस पढ़ लेना यार, इसको मैं क्या बताऊँ। और इसमें अब हम लोग आगे पढ़ते हैं स्मॉग। स्मॉग दो तरह का होता है, क्लासिकल और फोटोकेमिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है स्मॉग। और ये पूछता है कि कौन सा स्मॉग को हम लोग रिड्यूसिंग नेचर का होता है, तो क्लासिकल स्मॉग। और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग का होता है, तो फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है। इसको याद रखने का तरीका है CR, जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है। और ये CR से हम लोग याद रख सकते हैं, क्लासिकल स्मॉग में रिड्यूसिंग नेचर होता है। और यहाँ पे ये भी पता चलेगा कि कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट में तुम्हारा क्लासिकल स्मॉग होता है, फोटोकेमिकल में हमारा क्या कहते हैं, सनी क्लाइमेट होता है। और इसका अगर पता है कि रिड्यूसिंग नेचर है तो इसका ऑक्सीडाइजिंग होता ही है, तो अपोजिट, बस काम खत्म। फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग जो होता है NO प्लस ऑक्साइड की वजह से होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन की वजह से होता है। और तुम ये कुछ कुछ पढ़ लेना यार, अब मैं क्या हर चीज़ को पढ़ूँ। और कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग जो है, ये सब है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसको तुम देख लेना। अब स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन पे आते हैं। मतलब तुम्हारा स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन में तुम्हारा क्या कहते हैं, अब हमको ओजोन के बारे में पढ़ना है। और ओजोन देखो, ओजोन का डिप्लीशन कैसे होता है वही सब इसमें बताया गया होगा। ऑक्सीजन पे क्या कहते हैं, विलाइट पड़ती है, तो और तो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल मतलब ये टूट जाता है और फिर O2 के साथ रिएक्ट करके O3 बना लेता है। ये ओजोन का फॉर्मेशन। अब रीज़न जो होता है ओजोन डिप्लीशन का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हम लोग एसी में फ्रिज में यूज़ करते हैं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं, क्या होता है, CF2Cl2 होता है। अब ये यूवी जो रेज़ आ रही होती हैं सन से, उससे मिलकर Cl फ्री रेडिकल बना लेता है। अब Cl फ्री रेडिकल ओजोन से मिलकर ClO फ्री रेडिकल प्लस O2 बना लेता है। अब ClO फ्री रेडिकल प्लस ऑक्सीजन मिलकर Cl रेडिकल फिर से बना लेता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि हमारा जो ओजोन था वो O2 में टूट गया, तो यहाँ पे ओजोन हमारा ओजोन लेयर हमारी ब्रेक होती रहती है। तो ये CF2Cl2 जो है, ये हमारा रीज़न है हमारे क्या कहते हैं, ओजोन लेयर के डिप्लीशन का, और Cl फ्री रेडिकल की वजह से ऐसा कुछ होता है। ये बात याद रखना कि इन समर डिक्रीज़ होता है तुम्हारा क्या कहते हैं, मतलब ओजोन डिप्लीशन तो कम होता है, लेकिन विंटर के समय जो डिप्लीशन होता है ज़्यादा होता है। और उसका रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है, और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो तुम देख लेना यार यहाँ से। और इफेक्ट्स भी पता है तुमको, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, तुमको पता है बहुत सारे इफेक्ट्स हैं तुम्हारे क्या कहते हैं ओजोन लेवल डिप्लीशन के। तो यहाँ पे हमारा ये ओजोन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में। वाटर पोल्यूशन में देखो, पैथोजेंस, ऑर्गेनिक वेस्ट और केमिकल वेस्ट, तीन तरह से वाटर पोल्यूशन हमारा होता है। अब पैथोजेंस के बारे में पढ़ते हैं, तो ये तुम्हारा ह्यूमन एक्सक्रीटर कंटेन बैक्टीरिया से, मतलब ये सब है, तुम पढ़ लेना। ऑर्गेनिक वेस्टेज में जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो भी प्रेजेंट होता है उसको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, तो वो लोग ऑक्सीजन वाटर में से कम करते जाते हैं, मतलब उस वो डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन वाटर में से लेते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो वाटर में प्रेजेंट होता है वो कम होता है और एक्वेटिक लाइफ इफेक्ट होती है। अब चलो, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिजॉल्व ऑक्सीजन। अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन मतलब वाटर में अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन लेस देन इससे है, तो ये दिक्कत वाली बात, मतलब इससे इतना लेस देन 10 ppm होता है कोल्ड वाटर में, और डिजॉल्व ऑक्सीजन ग्रेटर देन 2 लाख ppm होते हैं एयर में। अब ये है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर 6 ppm से कम हो गया तो हमारा जो फिश का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD जिसको बोलते हैं, कि कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है बैक्टीरिया को उसको डिकम्पोज करने के लिए। तो अगर BOD मतलब ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ता है, तो इसका मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट उसमें बढ़ रहा है, और ऑर्गेनिक वेस्ट बढ़ रहा है मतलब वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो क्लीन वाटर जो होगा उसका BOD जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लेस देन 5 ppm होगा। लेकिन अगर हाईली पॉल्यूटेड वाटर हो गया, तो उसका मतलब उसको चेक करने के लिए है कि उसका BOD जो है वो 17 ppm या उससे ज़्यादा है, तो वो हमारा हाईली पॉल्यूटेड वाटर कैटेगरी में आता है। केमिकल पॉल्यूटेंट जो भी हमारे फैक्ट्री से जो भी मेटल्स निकलते हैं, मतलब जो भी वो लोग ऑर्गेनिक वेस्टेज निकालते हैं, जो भी वेस्टेज निकालते हैं, केमिकल वेस्टेज जो भी निकालते हैं, मेटल्स, उसकी वजह से हमारा जो वाटर होता है वो क्या कहते हैं, हाईली पॉल्यूटेड होता है। और अब चलो यूट्रोफिकेशन देखते हैं। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, जो भी हम देखते हैं ना, या पानी में हमारे जो भी पेड़ पौधे उग जाते हैं, वो उसकी वजह से क्या होता है कि
तुम्हारा जो एनिमल एक्वेटिक लाइफ है वो क्या कहते हैं दिक्कत में आ जाता है। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कुछ है कि हमारे वाटर में इस एलिमेंट मतलब हमको वाटर में तो सारे मतलब उसकी ज़रूरत है ना, मतलब मिनरल्स की जो भी हम लोग को रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसका भी एक लिमिट है। तो वही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि इसका इतना, इससे ज़्यादा अगर हुआ तो ये आपको दिक्कत देगा। तो यहाँ पे फ्लोराइड माइनस का, फ्लोराइड का लिखा हुआ है तुम्हारा, लीड का लिखा हुआ है, सल्फेट का लिखा है, नाइट्रेट का लिखा है, सबका लिखा हुआ है। उससे ज़्यादा होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा वो भी लिखा हुआ है। इसके लिए हम लोग आगे निमोनिक से बनाएंगे, उसको तुम देखना। और सॉइल पॉल्यूशन यार देख लेना, प्लास्टिक, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इन सब से और कुछ कुछ लिखा हुआ है यार, सब समझ में आ जाएगा, तुम नोट्स पढ़ना बस। ग्रीन केमिस्ट्री की बात करें तो इट इज़ अ प्रोडक्शन प्रोसेस दैट वुड ब्रिंग अबाउट मिनिमम पॉल्यूशन और डिटर्मिनेशन टू इन्वायरमेंट। ठीक है, ये सब है। हाँ, इससे क्वेश्चन आया था, ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स करने के लिए 3 तरीके हैं। उसने पूछा था मतलब उसने क्वेश्चन ये था जेईई मेंस का 2021 का कि इनमें से बताइए कौन सा तरीका है जो ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज़ नहीं होता है। तो अगर तुमको पता है इससे होता है, इससे होता है, इससे होता है, तो चौथा तुमको ऐसे ही पता चलेगा कि किससे नहीं होगा। ठीक है, और अब जो मैट्रिक बोल रहा था वो ये है। ऊपर हमने जो एलिमेंट्स जो मेटल्स देखे थे उसके बारे में कि किसका कितना वाटर में कितना कंपोजिशन होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो दिक्कत होगा। सल्फेट, नाइट्रेट, जिंक, कॉपर, फ्लोराइड। तो इसको याद रखने का तरीका देखो, हम लोग पहले सल्फेट नाइट्रेट जिंक के लिए देख रहे हैं। 555 रुपीज़ लेकर साली ने जाना है, साली के घर जाना, साली ने जाना, ऐसा कुछ कुछ लिखा है। तो 555, 555, ये साली से सल्फेट हो गया, ने से नाइट्रेट हो गया, जाना से जेडन हो गया, ये 3 हो गया। स्टार्टिंग से तीनों ऐसे आएंगे और इसको ब्रेकआउट तुम करोगे, 5 5 5 हो गया, 500 हो गया, फिर इसका 50 हो गया, फिर ये 5 हो गया। वैसे ही है यार, थोड़ा सस्ता है लेकिन काम चला लेना। और सी यू फ्लोराइड का हमने बनाया था क्लब 32F। तो सी कॉपर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका 3 ppm हो गया, और एफ जो है हमारा फ्लोराइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका 2 ppm हो गया। यार यही था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज़रूरी चैप्टर, हम लोग को पढ़ना भी चाहिए। और इससे नंबर बनेंगे पक्का अगर तुम इसको अच्छे से करके जाते हो। मतलब इसमें तुम जो जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि एसिड में कौन कौन से गैसेज इन्वॉल्व होते हैं, तुम्हारा स्मॉग, क्लासिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग, और तुम मतलब जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं सब इंपॉर्टेंट है, मैंने फालतू तो कुछ लिखा नहीं था। तो चैप्टर को वाइंड अप करते हैं और वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मचाते रहना ऐसे ही।